हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी साथी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चेयर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर भी करें। साथियों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की जो एनसीईआरटी है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और अब तक हम कक्षा 3 कक्षा 4 की एनसीईआरटी भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। और आज इस सीरीज में हमारा 10वां वीडियो है। इनकी अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर 10 है और इस चैप्टर 10 का जो नाम है उसका नाम है बोलती इमारतें, यानी कि इतिहास से संबंधित यह हमारा चैप्टर है। चलिए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में और पढ़ते हैं। पहुंचे गोलकुंडा। तो ठीक है, याद रखें गोलकुंडा के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकुंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ती हैं और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मजा आता है। तो ये बच्चे जो हैं वो गोलकुंडा का किला देखने गए हैं और उस किले में ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजों को देखेंगे और आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो सैलजा कहती है, अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है यह किला। तो श्रीधर कहता है, और कितनी ऊंचाई पर है। कल्याणी कहती है, अरे यह दरवाजा भी तो देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट। सैलजा कहती है, बहुत भारी भी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते बंद करते होंगे इसे। तो ये बच्चे जो हैं वो किले की इन्हें तमाम तमाम अच्छी अच्छी मतलब ऐसी चीजें जो इन्होंने जीवन में कभी नहीं देखी है वो चीजें इन्हें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये इनको देखते हुए अचंभित हो रहे हैं और उसके बारे में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो इनकी जो दीदी है वो कहती हैं, देखो यह बुर्ज हैं, देखो बुर्ज दीवार से ज्यादा ऊंचे हैं। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। अब यहाँ पर देखिए बच्चे देख रहे हैं और ये गेट है, इस गेट के अंदर भी एक छोटा सा गेट है। इस बड़े से गेट में यह छोटा दरवाजा क्यों बना है, बच्चे देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं इस बारे में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बुर्ज बने हुए हैं और ये छेद हैं अलग से, ये दिखाए गए हैं बाकायदा चित्र में। ठीक है। किले में कितना कुछ। सैलजा कहती है, क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा। यह कितना पुराना होगा। तो कल्याणी कहती है, बाहर लिखा था कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। और दीदी कहती है, हाँ उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। ठीक है। तो यहाँ पर इस किले में किन किन राजाओं ने राज किया, कौन कौन राजा इसमें रहे, तो ये बात यहाँ पर हो रही है। सैलजा कहती है, अरे इस बोर्ड पर किले का नक्शा है। श्रीधर कहता है, इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं। और देखो किले के अंदर कई सारे महल भी हैं। सैलजा कहती है, इसका मतलब तो यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे। किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी तो रहते होंगे। कल्याणी कहती है, फिर तो यह पूरा शहर ही होता होगा। यहाँ पर शिक्षक संगीत की बात हुई है। बच्चों का ध्यान इस बात पर आकर्षित करें कि ऊंची गोल आकार की दीवार से चारों तरफ दूर दूर तक देखा जा सकता है। तो बच्चों से हम कहेंगे कि बेटा ये किले में जो बुर्ज बनाए गए हैं, ये ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं, यहाँ से जो उस समय के सैनिक हुआ करते थे राजाओं के, वो देखते थे, पहरा देते थे और किले की रक्षा करते थे। अब सुल्तान का महल, यहाँ पर बच्चे जैसे जैसे किले में आगे बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के क्या है यहाँ पर महल दिखाई दे रहे हैं। सुल्तान का महल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये फाउंटेन दिया गया है, फुब्बारे की बात हो रही है। वाह, उस जमाने की इंजीनियरिंग। सोचो, आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है। यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे, तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई थी। सोचें कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा। तुम भी अनुमान लगाओ। तो यहाँ पर वाटर फाउंटेन बने हुए हैं, बच्चे उनको देख रहे हैं और अचंभित हो रहे हैं कि उस जमाने में ये किस तरीके से बनाए गए होंगे। और यहाँ पर किले में क्या है, दीवारों पर जो नक्काशी है उसे देख रहे हैं। चलिए, कहाँ है पूर्व पश्चिम। तुम जिस जगह पर हो वहां पर सूरज किस दिस तरफ उगता है और किस तरफ डूबता है, पता करो कि तुम जहाँ खड़े हो वहां से पूर्व दिशा में क्या क्या है।
तुम्हारे पश्चिम में क्या क्या है, अब पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है। तो बच्चों को जो है वो दिशाओं का ज्ञान आप करा दोगे, तो बच्चों को नक्शा जो है उस नक्शे में चीजों को ढूंढना आसान उनके लिए हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गोलकुंडा किले का नक्शा दिया गया है। ये पूरा नक्शा है, ऊपर की तरफ ये जो दिशा है वो उत्तर है। ठीक है। और इधर पूर्व हो जाएगा और इधर पश्चिम। ठीक है। अब बच्चे इस नक्शे को देखेंगे और इस नक्शे में क्या है कि पूरा का पूरा किस जगह कौन सी चीज बनी हुई है, तो नक्शा का जो ज्ञान है वो बच्चों को यहाँ पर होगा इससे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमले क्यों, और हमलों की बात हो रही है, यहाँ पर तोप की बात हुई है। शैलजा कहती है यह तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की ही होगी। तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। जानते हो, औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। शैलजा कहती है दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी। तो दीदी कहती है बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था, अपना राज फैला सके, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सके और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सके। इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे, कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमला करके। तो बच्चों की जो दीदी है वो बता रही है कि जो राजा थे वो अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे, और किस तरीके से साम्राज्य बढ़ाते थे कि कभी राजाओं से दोस्ती कर लेते थे, किसी की चापलूसी करते थे, तो किसी से पारिवारिक संबंध बना देते थे, और किसी पर हमला कर देते थे। तो शादी जो होती थी, शादियां भी इसी पर पैसे करते थे, तो उन्हें दहेज में काफी एरिया दूसरे राजा के द्वारा दे दिया जाता था। ठीक है। इस किले की पूरी बात हो रही है यहाँ पर। हमारी परीक्षा की दृष्टि से कोई खास क्वेश्चन यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही जब टेलीफोन नहीं था। दीदी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई। कुछ देर बाद दीदी की आवाज आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज इतनी दूर तक पहुंची कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलें तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है। ठीक है। तो ये सिस्टम पूरा का इस तरीके का बनाया गया वहां पर कि किस तरीके से, मतलब जो आवाज है वो राजा के वहां वहां से अगर वो बोले उनके पहरेदार, तो राजा तक आवाज पहुंच सके। ठीक है। अब ये पानी के इंतजाम की बात हो रही है, पानी कैसे कैसे, तो इस तरीके का आपने पानी के लिए देखा होगा, कुआं में ये चलता था जो। ठीक है। तो ये गोल गोल घूमता था और ये बाल्टियां भर के आती थी, और इस तरीके से बैलों से इसे घुमाया जाता था और पानी खेत में जाता था। सामान्यतः कुछ कुछ जगह पर गांव में आज भी जो कुएं हैं उनमें ये लगे हुए देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हाल क्या बेहाल क्यों। अब देखिए यहाँ पर किले की दीवारों पर लोग लिख देते हैं। ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो बाकायदा इनकी हमारी जो पुरातत्विक जितनी भी सभी चीजें हैं इनका क्या है संरक्षण कर रहे हैं। और लोग आग यहाँ पर अब क्या है टूरिस्ट प्लेस के रूप में हो गए हैं ये। ठीक है। इस गतिविधि के जरिए बच्चों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करें कि उस समय के रहन सहन, व्यवसाय, खान पान आदि कैसे रहे होंगे। इन विचारों को अलग अलग तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे अभिनय करके, चित्र बनाकर, कहानी बनाकर, या किसी और तरीके से। तो बच्चों से कहेंगे हम बेटा सोचो उस समय में लोग क्या खाते होंगे, उस समय के लोग किस तरीके के कपड़े पहनते होंगे, उस जमाने में लोग किस तरीके का व्यवसाय करते होंगे, उनका रहन सहन किस तरीके का होगा। इन सब चीजों पर बच्चे क्या है, बच्चों से आप एक्टिविटी भी करा सकते हैं। ठीक है। म्यूजियम बना है, म्यूजियम में क्या है चीजें रखी हुई हैं उस जमाने की जो चीजें हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो कोई खास क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। म्यूजियम की बात हो रही है, तुम भी अपना म्यूजियम बनाओ। रजनी केरल के मल्लापुरम जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं। उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने और आसपास के बहुत से घरों से पुरानी चीजें जमा की, जैसे पुरानी छड़ियाँ, छतरियाँ, लकड़ी की खड़ाऊ, बर्तन वगैरह। उन्होंने आजकल ये सब चीजें जैसी होती हैं वह भी देखी। फिर बच्चों और रजनी ने मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई जिससे आसपास के लोग भी देखने आए। तो इन लोगों ने क्या है पुरानी पुरानी चीजों को इकट्ठा करके एक म्यूजियम बना लिया अपना खुद का। चलिए, तो इस पार्ट में कोई भी खास ऐसी चीजें हमें देखने को नहीं मिली हैं कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से कोई खास क्वेश्चन हो, लेकिन पार्ट जिस सीक्वेंस में चल रहे हैं
इसलिए हमें इसे समझना पड़ा। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।